कहते हैं ना कि प्रजा त्रस्त है और राजा मस्त है। यही हाल कुछ हमारे मीरा भाईंदर शहर का है। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। दर्शकों, इसमें मौजूद हूँ मीरा भाईंदर मनपा के मुख्य कार्यालय भाईंदर पश्चिम में, जहां पर ये कोई नई बात नहीं है कि कोई मोर्चा है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर जो है आरपीआई गवई गट ने जो है एक विशाल मोर्चा यहाँ लेके आए और उनकी कुछ प्रमुख मांगे जो शासन निर्णय के अनुसार या तो उनकी योजना के अनुसार उनका मूलभूत हक है, मगर वो हक से वो वंचित हो गए। इसका एक कारण उनको कुछ लोगों को उपोषण के लिए बैठना पड़ा और उपोषण में उनकी हालत जो है खस्ता खस्ता होती जा रही थी, मगर जो है यहाँ के आयुक्त संजय काटकर के कान पर जू तक नहीं रह रही थी, जिसके चलते आज जो है उन्होंने यहाँ आक्रोश मोर्चा लाया है और उनके अलग अलग पार्टियों ने समर्थन भी दिया है। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि उनकी प्रमुख मांगे क्या है। अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उनका अगला कदम क्या होगा और ये मनपा आयुक्त संजय काटकर के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं। खाली करा इसलिए लाया कि यहाँ हमारी मांग ये है कि यहाँ परवाना 15 साल बैठने के बाद भी यहाँ का कमिश्नर मोटी चमड़ी वाला उनको परवाना नहीं दिया और जहाँ पे बिल्डिंग को 1 माले का परमिशन रहता 14 माला बना जाता, वो सो के देखता है। हमारा अध्यक्ष मीरा भाईंदर का बैराम इंगले 5-6 दिन से उपोषण पे बैठे, अभी अगर पानी का उनकी तबियत ये हो गई तभी ये कमिश्नर देख नहीं रहा, उनका अन देख रहा। इसलिए मोर्चा निकाले, जब तक उनको परवाना नहीं दिया, जब तक यहाँ पे हिलेगे नहीं तो कमिश्नर को यहाँ से बाहर निकलने नहीं देंगे। लेकिन आप लोग सत्ता में हो, कमिश्नर को कोई बड़े आदमी का, आमदार या मंत्री का आशीर्वाद होगा, इसलिए बड़े चमड़ी का कमिश्नर है। पहली बार ऐसा कमिश्नर आया है कि गरीब लोग को अत्याचार कर रहा है। नहीं, लेकिन आप भी तो सत्ता में शामिल हो, आपकी पार्टी और आपके नेता वो भी सत्ता में शामिल है, फिर भी आपको आंदोलन करना पड़ रहा है। आपके नेता कुछ नहीं कर रहे। देखो, सत्ते में होने के गरीब लोगों पे अन्याय करता है, तो ऐसी सत्ता नहीं चाहिए, ऐसा नेता नहीं चाहिए जो गरीबों को अन्याय चाहे। अन्याय अगली भूमिका क्या रहेगी? आज अपने हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग लेकर आए, भीम सैनिक मौजूद है, क्या कहेंगे? अगली भूमिका रहेगा, अगर उनको परवाना नहीं दिया जाएगा तो एक गेट तोड़ के अंदर घुसेंगे, रास्ता रोको करेंगे और कमिश्नर को जब तक यहाँ से हटेगा नहीं, जब तक उपोषण करते रहेंगे। ये कमिश्नर के कार्यकाल में बहुत सारे आंदोलन हो रहे शहर में। पिछले हफ्ते कुछ डंपिंग ग्राउंड पे जो काम करने वाले लोग थे, जो कर्मचारी हैं, वाहन चालक, उन्होंने भी आंदोलन किया, उनकी भी मांग को भी इन्होंने पूरा नहीं किया। क्या कहेंगे? एक कमिश्नर को कोई मिनिस्टर का आशीर्वाद होने से कोई गरीबों का ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे हकर्स पे इतना अन्याय कर रहा है, उनका हाथ गाड़ी तोड़ रहा है, उनका माल उठा के लेके आ रहा है। अगर ये कमिश्नर गरीब रहता, अपने 20 बच्चे गरीब रहते, एसी की नहीं बैठा, तो उनको मालूम पड़ता गरीबों को क्या होता है। ये एसी में रह के गरीबों के हाई खा के बड़ा हो रहा, इसको कोई मंत्री का आशीर्वाद होगा, इसलिए वो बड़े हाई से यहाँ से जाएगा और यहाँ पे हम लोग बैठने देंगे उसको। उनके कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? उनके कार्यकाल को एकदम भ्रष्टाचार कार्यकाल है और गरीबों को अन्याय करने वाला कार्यकाल है। मोर्चा निकाला है, उस मोर्चे को लेकर मनसे की क्या भूमिका है, आपकी क्या भूमिका है? देखिए, रिपब्लिकन की तरफ से आप ये मोर्चा निकाला है, आमरण उपोषण के लिए लोग बैठे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मीरा भाईंदर के जो कमिश्नर है, इनको कुछ पड़ी नहीं जनते की। बड़े बड़े बिल्डर लोग का काम हो रहा है, बड़े बड़े बिल्डर लोग का बंगले से फाइल का पास हो रहा है, लेकिन नगर पालिका के ऑफिस में बैठने का इनका हिम्मत नहीं है। सामान्य लोग यहाँ पे आते हैं, दिव्यांग लोग हैं, घटाई कामगार जो लोग हैं, दूध का स्टॉल का जो विषय ये पेंडिंग रखा है, ये कोई सिस्टम नहीं इनके पास। मैं यहाँ के आमदारों को विनती करता हूँ कि ऐसा भ्रष्टाचार से भगाओ, भाईंदर बचाओ, ताकि सामान्य लोग जो त्रस्त है
अब देखेंगे रोड का तकलीफ चालू है, यहाँ पे गटर का तकलीफ चालू है, चालू है, के लिए स्टॉल हटाने का काम हो रहा है, बराबर हो रहा है। यहाँ पर प्रांतीय लोग दिन भर दिन स्टॉल लगा रहे हैं, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं, उसके ऊपर 90 रुपया नगर पालिका टैक्स भी ले रहा है। लेकिन कायदे से जो गटाई कामगार यहाँ इतने सालों से बैठे हैं, पारंपरिक उनका व्यवसाय चालू है, उसके ऊपर अन्याय हो रहा है और मराठी आदमी के ऊपर अन्याय हो रहा है। तो मैं कमिश्नर साहब को कहता हूँ, आने वाले दिनों में अगर आप यहाँ पे रहोगे तो आपको मुँह पे काला पहुँचने से हमारे पास दूसरा कोई पर्याय नहीं। अगर मैं आमदार खासदार को भी ये विनंती करना चाहता हूँ, ऐसे भ्रष्टाचार आयुक्तों को यहाँ से हटाओ और मीरा भाईंदर बचाओ। रानी जी, पहला मनपा का जो आयुक्त है संजय काटकर, जिसके खिलाफ जनता रास्ते पर उतर रही है, क्या कहेंगे? वही मैं बोल रहा हूँ, सामान्य लोग त्रस्त है। आप देखिए कोई भी फील्ड में आप जाइए तो जनता त्रस्त है। आप कोई भी अगर, और दूसरा टेंडर का माध्यम से बराबर काम हो रहा है, लोगों का बांध काम हो रहा है, रास्ते का काम बराबर नहीं हो रहा है, उसके अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टर जाके रात को कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर बंगले पे जाके सिग्नेचर कर रहे हैं, अपना फाइल जा रहे हैं वहाँ से। तो मुझे लगता है इसके भ्रष्टाचार के अलावा दूसरा कोई मीरा भाईंदर में काम नहीं हो रहा है। और कुछ पदाधिकारी जो यहाँ पे अधिकारी है 20-20, 25-25 साल से बैठे हैं, वो भी भ्रष्टाचार अधिकारी है, 200-200 करोड़ रुपया के मालिक हो गए, फिर भी इसका संतोष नहीं है। मीरा भाईंदर में खाली एक ही काम चल रहा है भ्रष्टाचार का, उसके सिवा दूसरा कोई काम नहीं हो रहा है। क्या लगता है, नेताओं की छुपी समर्थन है इनको, ऐसा लगता है क्या? मैं बोलता हूँ नेता लोग को अगर समर्थन है तो नेता लोग अपने पैर पे कुराड़ी मार के ले रहे हैं। समझो आप खड्डे में जा रहे हो नेता लोग, क्योंकि सामान्य लोगों का आप जो दुश्मनी ले रहे हैं, कौन ले रहा है? आमदार खासदार ले रहा है। मैं आमदार खासदार को साहब को विनंती करना चाहता हूँ, या ऐसे आयुक्त रखेंगे तो आपका जो नुकसान है उसके अंदर, आप दिन भर दिन आपका नाम खराब हो रहा है, आपका अंकुश इसके ऊपर नहीं है, ये सिद्ध होता है। इसके लिए मैं जल्द से जल्द आमदार खासदार साहब को विनंती करना चाहता हूँ, खास करके प्रताप सरनाइक साहब है हमारे अभी जो मंत्री बने, इनको मैं विनंती करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर ध्यान दीजिए और ये भ्रष्टाचारी जो आयुक्त है, यहाँ के कर्मचारी है, उनको यहाँ से भगाइए और मीरा भाईंदर बचाइए। राणे साहब न करते हुए केवल नेताओं की कठपुतली बने हुए 101% IAS ऑफिसर, मुझे तो ये IAS ऑफिसर लगते नहीं है, प्रमोटेड IAS ऑफिसर है लगता है, क्योंकि जनते का काम नहीं हो रहा है। जो IAS ऑफिसर का एक माइंडसेट रहता है, एक विजन रहता है कि जनते के प्रति काम करने, अगर कोई भी जनप्रति अगर उनके खिलाफ आता है तो उसका सॉल्यूशन निकालने का भी काम उनका है। लेकिन ये सॉल्यूशन कर नहीं रहे, मुझे लगता है इनका कुछ अभी काम मकसद नहीं दिख रहा है, कुछ इच्छा नहीं दिख रही है काम करने का। और मुझे लगता है खाली भ्रष्टाचार के माध्यम से इनके खुद के भी कुछ कंपनी, ऐसा मुझे समझ में आया है, उसके वाइफ के नाम पे, उनके नाम पे, उसका भी ईडी के माध्यम से इंक्वायरी होना मांगता है। मैं देवेंद्र शेलेकर साहब को और हमारे सब जितने भी राजकीय जो पक्ष है उनको मैं बोलूँगा, अध्यक्षों को, इसके ऊपर ईडी का नोटिस आना चाहिए, ताकि ये कुछ ना किधर लगाम गिरना चाहिए। जनते का अगर कुछ काम नहीं होता रहेगा तो उसके ऊपर लगाम होना चाहिए। ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। महिलाएं इस आंदोलन में इसलिए आई है क्योंकि अगर हमारे गटई कामगार जो हमारे भाई है वो अगर कमाएंगे नहीं तो हमारे घर का चूल्हा जलेगा कैसे, इसलिए महिलाएं आई है। देखिए, ये जो भी प्राइवेटाइजेशन करने का जो काम कर रहे हैं ना, कि ये किसी प्राइवेट कंपनी को देंगे और फिर तो ये इसमें क्या होगा मालूम है, इसमें मोनोपोली होगी। ये क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्टर को देंगे, फिर कॉन्ट्रैक्टर हमारे से पैसा लेगा। चर्मकार संघ ये बनाया इसके लिए है, ये जो स्कीम है इसके लिए बनाई है ताकि गरीबों को अपलिफ्टमेंट करे। अपलिफ्टमेंट मतलब क्या, कि उनके जीवन शैली में कुछ परिवर्तन हो। ये परिवर्तन की जगह पे ये ढकोसले सिर्फ दे रहे हैं और जो एक्चुअल स्कीम है वो स्कीम को हटा के दूसरे नए नए पैतरे आजमा रहे हैं, जिससे हमारा और दमन हो रहा है। इसके लिए आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से माननीय जिला अध्यक्ष देवेंद्र शेलेकर जी, शिकरे साहब, हम लोग सब आंदोलन के लिए उतरे हैं और ये आक्रोश मोर्चा ऐसे ही चलते रहेगा अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो। मैडम, मीरा भाईंदर शहर में कई सारे समाज, कई सारे वर्गों से आए दिन यहाँ पर आंदोलन होते रहते हैं अपने अधिकार को लेकर। इस मनपा आयुक्त के कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? नहीं, ये मनपा आयुक्त जो काटकर साहब है, मैं बोल रही हूँ कि इससे ज्यादा भ्रष्टाचार का और कुछ आपको यही मिलेगा नहीं, कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है ये चीज के ऊपर। रीजन ये है, अगर काटकर साहब अगर बोलते हैं कि भाई वो अच्छे एक अपने कमिश्नर है, सिर्फ बड़े लोगों की क्यों मांगे पूरी होती जा रही है? बिल्डर रोजगार मिलते हैं, बिल्डरों को, कॉन्ट्रैक्टर जी को, सब कॉन्ट्रैक्टर को मिल रहा है, बिल्डर को मिल रहा है, गटई कामगार को कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब अभी ऐसी परिस्थिति हो गई है कि गटई कामगार को जो फुटपाथ पे जो जगह दी गई है वो भी ये लोग हजम कर जाएंगे और वो स्टॉल भी हटा देंगे। मतलब ये करने के लिए भी वो कम नहीं करेंगे, वो फुटपाथ भी बेच देंगे। उन्हाताळ्यामध्ये आम्ही बसतोय, आमचे बालन त्यांचे मिस्टर चांगले उन्हामध्ये बसताय, तुमच्या चपला शिवणार ना तेव्हा तुम्ही लोक फिरणार ना, काय नाही त्यांना तुम्ही न्याय देताय? ज्या आम्हाला जे काय आहे ना, आमचे रोजीरोटी ते द्या ना आम्हाला, का असं करताय तुम्ही? अभी जैसे आपने बोला कि अगला स्टेप क्या होगा,
पहली बात है जो हमने मांगे रखी है ये मांगे एकदम वैलिड है। हम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं मांग रहे हैं इनसे, जो हमारा अधिकार है हम वही चीज मांग रहे हैं उनसे। घरकुल के लिए योजना नहीं है मैडम। पिछले जी? 5 दिनों से आपके आपके एक कार्यकर्ता बलिराम इंगड़े ये आप कुपोषण के लिए बैठे हैं। मनपा प्रशासन ने उनकी अब तक सुध नहीं ली, एक दिन तरी उनकी उनको हालत देख खराब के है और वो देखा क्या? हॉस्पिटलाइज है। क्या कहेंगे इसको देखते हुए आप? देखिए ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि जो बंदा वहाँ पे उपोषण के लिए बैठा है वो अकेला बंदा उसके खुद के घर के लिए नहीं बैठा है। यहाँ जितने जमे हैं और जो नहीं भी आए हैं उन सब के लिए जमा है। अगर उनकी जान को अगर कुछ होता है तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ कलेक्टर साहब ही रहेंगे, प्रशासन ही रहेगा। एक दिन में उस तो आपने देखा कि ये जो है चर्मकार संघ का जो आक्रोश मोर्चा था, मगर आपको बता दें कि इससे चंद मिनट पहले ही जो है यहाँ पर जो है एक फेरी वालों का भी हॉकर्स यूनियन का मोर्चा आया था और उनके जो है नेतृत्व कर रहे थे एडवोकेट सामंत। तो आइए उनसे भी आपको रूबरू करवाते हैं कि उनकी प्रमुख मांगे क्या है, आखिरकार सभी को यहाँ मोर्चा लेके क्यों आना पड़ रहा है, क्या ये अधिकारी या यहाँ के आयुक्त संजय काटकर को इस शहर की या प्रजा की कोई चिंता है या नहीं, उनसे ही रूबरू होते हैं उनका इस विषय में क्या कहना है। द्यायचा ना म्हणून मी ते पत्ते बोला लेते बसले रात में ना मारे लगा। आप अपना नाम बताइए और आप लोग यहाँ पर किस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं? मैं जनवादी हॉकर सभा का यहाँ का मीरा भाईंदर कमेटी का अध्यक्ष एडवोकेट किशोर सामंत। आज 60 फीट रोड के ऊपर जो हमारी यूनियन है, तो यूनियन के 4 मेंबरान जो है उन लोगों को डिस्प्लेस करने का तरीका मीरा भाईंदर महानगर पालिका के माध्यम से दिव्यांग का स्टॉल देके किया गया है। और हम जो है इस आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम दिव्यांगों के भरण पोषण के खिलाफ जरा भी नहीं है, उनको लाइसेंस तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है देश की नीति है, यहाँ के केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीति है, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। लेकिन फेरी वाला कायदा जो है 2014 में बना हुआ, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन के तहत यदि समझो किसी फेरी वालों को आप डिस्प्लेस करना चाहते हैं तो डिसलोकेट नहीं कर सकते जब तक आप उसके लिए कोई नीति बनाओगे। और ये जो नीति है, ये जो स्कीम है, ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने आज तक की गई नहीं है। मुंबई महानगर पालिका के अंदर भी स्ट्रगल जारी है, वैसा इधर भी स्ट्रगल जारी है। लेकिन ये सब होने के बावजूद मीरा भाईंदर महानगर पालिका का जो परवाना विभाग है, परवाना विभाग ने जो हैंडीकैप दिव्यांग है उनको जानबूझ के हमारे बीच में झगड़ा लगाने के लिए ये एक दिव्यांग के लिए स्टॉल दिया गया है। यहाँ के मीरा भाईंदर के प्रभारी जो है हमारे पीआई साहब, जो भाईंदर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज है, उन लोगों ने एक सुलह करके हम लोगों को बोला गया था कि कहीं ना कहीं आप एडजस्ट करके दिव्यांग को भी एडजस्ट करो। हम दिव्यांगों के खिलाफ नहीं है, ये हम पहली बात आपको कहना चाहते हैं। लेकिन दिव्यांगों के लीडर्स जो है, आपने इस शहर में देखा होगा, दिव्यांगों के लीडर्स लाइसेंस मिलने के बाद फेरी वालों को 1 इंच भी जगह देने की पक्ष में नहीं है। और पीआई का जो फैसला है शनिवार के तहत शुक्रवार को जो है उन्होंने नामंजूर किया। तो पीआई ने आज यहाँ पे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो आयुक्त है और उनके नीचे काम करने वाले दीपक खाम्बित जो यहाँ के कार्यकारी अभियंता है पीडब्ल्यूडी विभाग के, उनके पास बात करके आज की जो है अपॉइंटमेंट ली हुई है। हम इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि कोई भी फेरी वालों को यदि समझो आपको डिसलोकेट करना है तो पहले नीति बनाई जाए। वो नीति यदि समझो जब तक नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और कानून में भी लिखा गया, कानून में प्रावधान है, जो फेरी वाला जहाँ पे है वहाँ पे उसको धंधा करने दो, क्योंकि वो कोई जुर्म नहीं कर रहा है, वो कोई अन्याय नहीं कर रहा है। यदि वो कुछ भी शिकायत है, यदि कुछ भी तकलीफ है पालिका प्रशासन को, तो बातचीत के जरिए एक मसला जो आ रहा है तो उसको सॉल्व किया जाए। ऐसी भूमिका जो है हमारी जनवादी हॉकर सभा की है और इसी माध्यम से हम लोग जो है महानगर पालिका के गेट के सामने हमारा आक्रोश जो है, आक्रोश वैध तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत जो दिया है, उसी माध्यम से हम इधर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं कि फेरी वालों को कुचलना बंद करो, फेरी वालों की जो साथ जो सौतेला व्यवहार है वो बंद करो, मनमानी जो हो रही है पालिका प्रशासन की वो बंद करो। और कई मुद्दे हैं, उस मुद्दों को लेके भी हम आने वाले दिनों में लड़ने वाले हैं। यही आपको कहना चाहता हूँ इस माध्यम से। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर इस तरह से आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि पुलिस ने खुद मध्यस्थी करके यहाँ के जो जिम्मेदार जो अधिकारी है खाम्बी साहब, उनको बीच में रख के आपके एक सुलह करने की बात की थी, एक मीटिंग करने की बात कही है जो आज होनी है।
वो मीटिंग होने से पहले आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। इसका कारण है कि हम खामिद साहब का सौतेला व्यवहार जो है देख चुके थे, और वो जो बोले कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन बातचीत कर रहे थे। लेकिन जब बातचीत कर रहे थे, यदि आपके पास में कुछ भी नहीं है तो हम किससे बात करें, तो वो बोले आयुक्त से बात करना है, तो आयुक्त से बात करने के लिए आए। ये दबाव बनाना जरूरी है कि आप इस तरह से आक्रोश कर रहे हैं, आप यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं? ये दबाव नहीं है, ये हम लोग जो है हमारा लोकशाही तरीके से हमारा जो आवाज़ है, अन्याय हो रहा है तो हम चुप कैसे बैठ सकते हैं, आप बताओ। लेकिन जब समझौता की अभी तक वो मीटिंग शुरू नहीं हुई तो पहले ही आप जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका आंदोलन भी तो गलत नहीं दिखाई दे रहा है? गलत आपको लग रहा होगा, हम जो है आप हमारे शूज़ में आएंगे, आपको पता चलेगा हम कितने सही है। चलो ये आ गया।